हरे कृष्णा प्रिय श्रोताओं, आज आप सभी सुन रहे हैं भाद्रपद मास की अध्याय 23 को। इस अध्याय में नारद मुनि जी राजा शतानिक को धर्म, तप और नाम स्मरण के साथ संतों के मार्गदर्शन की महिमा बता रहे हैं। राजा शतानिक मुनिवर से पूछ रहे हैं कि मैंने अनेक साधनों और गुणों का महत्व सुना, कृपया बताइए कि जीवन में स्थायी सुख और मोक्ष प्राप्त करने के लिए कौन सा मार्ग सर्वोत्तम है। नारद जी ने कहा, राजन, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना ही जीवन का आधार है। जो व्यक्ति धर्म का पालन करता है उसके कर्म शुद्ध और फलदायी होते हैं। तप और संयम से मन और शरीर शुद्ध होता है। संयमित जीवन से राजा और प्रजा दोनों सुरक्षित और स्थिर रहते हैं। भगवान का नाम स्मरण करने से मन शांत होता है और आध्यात्मिक उन्नति होती है। भक्ति के साथ किए गए कर्म शीघ्र फलदायी होते हैं। संतों का संग और उनके उपदेश जीवन में स्थिरता और कल्याण लाते हैं। उनके मार्गदर्शन का पालन करने से मनुष्य सभी साधनों को सर्वोत्तम लाभ प्राप्त करता है। नारद जी इसका एक दृष्टांत कहते हैं। एक राजा जिसने सत्य, धर्म और तप का पालन किया, नाम स्मरण किया और संतों का संग पाया, उसका राज्य सुखमय और प्रजा संतुष्ट रही। वही राजा स्थायी कल्याण और मोक्ष प्राप्त करता है। इसके आगे राजा पूछते हैं, हे मुनिवर, दान, धर्म और तप, इन तीनों का जीवन में क्या स्थान है? क्या केवल दान देना ही श्रेष्ठ है या धर्म और तप का भी उत्तम महत्व है? नारद जी कहते हैं, दान से मनुष्य का अहंकार मिटता है। भूखे से अन्न, प्यासे को जल, निर्धन को वस्त्र मिलते हैं। दान केवल धन ही नहीं बल्कि ज्ञान, समय, करुणा का भी होना चाहिए। धर्म का पालन करने से समाज और राज्य दोनों स्थिर रहते हैं। सत्य, अहिंसा और करुणा जीवन के आधार हैं। भक्ति से मन शांत और स्थिर रहता है। ईश्वर स्मरण करने से सभी पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति आसान हो जाती है। संतों और गुरुओं का संग जीवन में सही दिशा दिखाता है। उनके उपदेशों का पालन करने से राजा और प्रजा दोनों कल्याणकारी मार्ग पर चलते हैं। इसी का एक उदाहरण सुनो। एक राजा जो सत्कर्म करता था, दान करता था, भक्ति में लीन रहता, उसके राज्य और प्रजा दोनों सुखी और समृद्ध रहते। राजा ने विनम्र भाव में पूछा, हे मुनिवर, कलयुग में साधन कठिन हो गए हैं। ऐसे समय में सामान्य प्रजा कैसे पुण्य अर्जित करेगी और भगवान की कृपा किस प्रकार प्राप्त करेगी? नारद मुनि कहते हैं, राजन, कलयुग में सबसे सरल और प्रभावी साधन हरि नाम जपना है। एक बार भी हृदय में ईश्वर का नाम लेने से समस्त पाप दूर होते हैं। नाम स्मरण के साथ भक्ति और श्रद्धा होना अत्यंत आवश्यक है। हृदय की शुद्धि और मन का ईश्वर में लीन होना ही मोक्ष का मार्ग खोलता है। संतों के संग नाम स्मरण भक्ति अधिक फलदायक होती है। उनके उपदेश और मार्गदर्शन जीवन को स्थिर और कल्याणकारी बनाते हैं। धन, व्रत या तीर्थ यात्रा में असमर्थ जन भी हरिनाम और भक्ति द्वारा मोक्ष प्राप्त करते हैं। यह मार्ग सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध और सर्वोत्तम है। इसका एक उदाहरण सुनो। राजन, कलयुग में भयभीत होने की आवश्यकता नहीं होती। हरिनाम, भक्ति और सत्संग भी जीवन और मृत्यु दोनों में शाश्वत सुख, मोक्ष प्रदान करते हैं। जो इसे अपनाता है वही शाश्वत आनंद को प्राप्त करता है। राजा ने आगे पूछा, हे मुनि, यदि कोई व्यक्ति बड़े दान या यज्ञ करने से समर्थ ना हो, तब भी उसके लिए मोक्ष का मार्ग है। साधारण जन कैसे पुण्य अर्जित करेगा? नारद जी ने कहा, राजन, कलयुग में बड़े यज्ञ दान करना सभी के लिए संभव नहीं होता, किंतु जो कोई सच्चे हृदय से हरिनाम जप करता है वह शीघ्र और सरल मोक्ष प्राप्त करता है। केवल जप ही नहीं, हृदय की भक्ति भी आवश्यक है। संतों और ज्ञानी व्यक्तियों के संग हरिनाम अधिक फलदायी होता है। धन, व्रत और तीर्थ यात्रा में असमर्थ व्यक्ति हरि नाम या भक्ति कर कर पुण्य और मोक्ष प्राप्त करता है। नारद मुनि आगे कहते हैं, राजन, कलयुग में कोई भी भयभीत ना हो। हरि नाम, भक्ति और सत्संग ही जीवन और मृत्यु दोनों को शाश्वत बनाता है। इसके आगे राजा शतानिक कहते हैं, हे मुनि, आपने तीर्थ, व्रत और दान के महत्व को बताया, परंतु कलयुग में जब साधन ही कठिन हो तब साधारण व्यक्ति कैसे मोक्ष प्राप्त करेगा? नाम स्मरण के साथ भक्ति और श्रद्धा होना अनिवार्य होता है। हृदय की शुद्धि और मन को ईश्वर में लीन करना ही मोक्ष का मार्ग है। यही सभी मार्ग समान रूप से सभी के लिए उपलब्ध हैं। नारद जी कहते हैं, हरि नाम, भक्ति, सत्संग जीवन और मृत्यु दोनों को शाश्वत सुख और मोक्ष प्रदान करता है। राजा ने पूछा, हे मुनिवर, मेरी प्रजा साधनहीन और परेशान है। क्या बिना बड़े यज्ञ और दान के भी वह पुण्य प्राप्त कर सकते हैं? भगवान की कृपा किस प्रकार प्राप्त करें? नारद जी ने कहा, एक छोटे बालक का उदाहरण लो। गांव में गरीब बालक रोज एक छोटी घड़ी ईश्वर के नाम का जप करता। उसके पास दान देने के लिए कुछ नहीं था, पर उसकी भक्ति और श्रद्धा से बड़ा पुण्य दिलाया। यही सच है, मन और हृदय से की गई भक्ति सबसे श्रेष्ठ मानी गई है।
हरि नाम सा कीर्तन केवल शब्द नहीं बल्कि हृदय की धड़कन है। जैसे नदी का एक छोटा प्रवाह भी सूखे खेतों को हरित करता है, वैसे एक सच्चा नाम स्मरण व्यक्ति के जीवन को बदल देता है। राजन, भले ही साधन सीमित हो, भक्ति, नाम स्मरण और सत्संग ही कलयुग में जीवन और मृत्यु दोनों में स्थायी सुख और मोक्ष का मार्ग है। जो इसे अपनाएगा वही शाश्वत आनंद प्राप्त करेगा। राजा ने पूछा, हे मुनिवर, यदि कोई व्यक्ति निर्धन है और बड़े दान और यज्ञ नहीं कर पाता तो उसके लिए मोक्ष का मार्ग कैसे करें? नारद जी ने कहा, राजन, एक गांव में एक निर्धन महिला थी। उसके पास दान देने के लिए कुछ भी नहीं था, धन या वस्त्र भी नहीं था, परंतु वह हर दिन केवल एक फूल और हृदय में ईश्वर का नाम जपती। उसके इस छोटे से प्रयास ने उसे बड़े पुण्य और ईश्वर की विशेष कृपा दिलवाई। भक्ति केवल यज्ञ और दान में नहीं बल्कि मन, वचन और कर्म में सच्चाई और ईश्वर के प्रति समर्पण है। नारद जी ने कहा, यदि मन में भक्ति होगी तो समस्त कर्म स्वतः पुण्यकारी बनेंगे। एक बार वही महिला संतों के संग गई और उनके उपदेश सुने। नारद मुनि ने स्पष्ट किया कि संतों का संग नाम स्मरण और भक्ति को कई गुना अधिक फलदायी बना देता है। नारद जी ने इसका एक उदाहरण दिया। जैसे सूरज की एक किरण भी अंधकार को दूर करती है, वैसे ही एक सच्चे हृदय का नाम स्मरण सारे पापों को नष्ट करता है। राजन, चाहे व्यक्ति अमीर हो या निर्धन, हरि नाम, भक्ति और सत्संग उसे कलयुग में भी पुण्य मोक्ष की ओर ले जाएंगे। जो इसे अपनाएगा वही जीवन और मृत्यु दोनों में शाश्वत आनंद प्राप्त करेगा। राजन, एक गांव में एक वृद्ध ब्राह्मण रहता था जो साधनहीन था, बड़े यज्ञ नहीं कर पाता, मगर हर दिन केवल अपने हृदय में ईश्वर का नाम जपता। उसकी भक्ति इतनी शुद्ध थी कि स्वयं देवता ने उन्हें अपनाया। संतों का संग व्यक्ति के जीवन को स्थिर करता है, जैसे दीपक अंधकार को मिटाता है। जैसे बूंद बूंद से सागर बनता है, वैसे ही एक सच्चे हृदय से किया गया हरि नाम बड़े पुण्य और मोक्ष का द्वार खोलता है। भक्ति धन, व्रत, तीर्थ यात्रा में असमर्थ नहीं होती। यह हरि नाम और भक्ति के द्वारा पुण्य और मोक्ष को प्राप्त करवाती है। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रोताओं, आज की कथा का समापन हम यहीं करते हैं। कल सुनेंगे अगले अध्याय को। जब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में हरे कृष्णा जरूर लिखें।